हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो इस बार 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके फिजिक्स में आप सभी को पता है कि लगभग 25 से 30 नंबर के सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट की कमजोरी रहती है कि सर न्यूमेरिकल्स हम नहीं सॉल्व कर पाते, क्या करें। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी मैं बताऊंगा भी। और मैंने इस वीडियो में उन न्यूमेरिकल्स को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं और इस बार भी पूरे के पूरे चांस हैं कि ये न्यूमेरिकल्स आए। ठीक, हमारे चैनल पे भी न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में आप कॉपी में अलग से जब आप पूरा न्यूमेरिकल समझ लें, फिर आप लोग क्वेश्चन को उतार के उसको एक एक करके सॉल्व करें। देखिए कितना आप सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी बेटर तैयारी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ये हमारे चैप्टर नंबर 3 से है, जिसका नाम है विद्युत धारा। और आप सभी को पता है कि विद्युत धारा चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। 3-4 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए दूसरी भाषा में आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की तरह लिखा हुआ है, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। हमें क्या क्या दिया गया उसको पहले देखिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है, पहले आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ें, जो वैल्यूज दी गई हैं उनको लिखना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब फॉर्मूला आपको पता होगा तभी तो अप्लाई करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला आप याद करें चैप्टर वाइज। देखिए 15 मीटर लंबे, देखिए हमें तार चालक की लंबाई दी गई। चालक क्या है? तार है, ठीक। तो 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले, इसका मतलब ये क्षेत्रफल दिया गया है। अनुप्रस्थ काट का मतलब ये क्षेत्रफल है, ठीक है। तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। हमें प्रतिरोध भी दिया गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी है। तो देखिए जो जो दिया गया उसको हम पहले लिखेंगे। हमें दिया गया है लंबाई, चालक तार की लंबाई, इसको L से प्रदर्शित करते हैं। ये हमें दिया गया है 15 मीटर, ठीक, 15 मीटर। उसके बाद में हमें दिया गया है क्षेत्रफल, एरिया। एरिया कितना दिया गया है? देखिए एरिया दिया गया 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। देखिए अभी आगे हम और न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है 5 ओम। हमें प्रतिरोध भी दिया गया है, इसकी वैल्यू 5 ओम दी गई है, ठीक है। कितना? 5 ओम, ठीक। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पदार्थ की प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। आप विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या प्रतिरोधकता कहिए, तो ये आपका, ये हमें निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध भी यहां पर पूछा जा सकता है, दोनों नाम सेम ही है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ठीक। अब कैसे सॉल्व करोगे? देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, शायद आप लोगों को पता हो। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध आप बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ρ = RA/L। क्या होता है इसका फॉर्मूला? RA/L, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन भैया यहां से हमें एक फॉर्मूला निकालना है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ρ = होता है RA/L। तो देखिए अब हम इसी पर वैल्यू को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ρ = RA/L होता है, या अगर R = देखा जाए तो ρL/A होता है, ठीक है। अगर R निकालना होता, रो दिया होता, तो हम ये फॉर्मूला लगाते, ठीक। तो रो हमें निकालना है। R की वैल्यू कितनी है? ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब मैं विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा रहा था, ठीक है। R की वैल्यू है 5 ओम। एरिया हमें दिया गया 6 × 10⁻⁷ अपान स्मॉल l की लंबाई है 15। अब इसको काट पीट कीजिए, आप लोग कैसे करोगे? देखिए 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये इतना आ जाएगा, ठीक। तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा, ρ =
रो इक्वल टू वो आ जाएगा, देखिए 2 ऊपर है इंटू 10⁻⁻7 है, और इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर। ठीक है, ये इसका ओम इनवर्स मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये आपका है। देखिए स्टूडेंट, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्मूले से आप लोग समझिए, मैंने बताया अगर फॉर्मूला पता है तो आप मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते। देखिए आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए है एरिया, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल है नीचे लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। तो देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर बचेगा ओम मीटर, यही इसका मात्रक होगा। ठीक, तो यहां पर ओम मीटर इसका मात्रक होगा। अगर विशिष्ट चालकता होता तब उसका मात्रक होता ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, तो ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, इसमें आपको लंबाई दी गई थी, एरिया दिया गया था, प्रतिरोध दिया गया था, हमें प्रतिरोधकता निकालनी थी, हमने फॉर्मूला लगा दिया और उसी पर ये अप्लाई कर दिया। लेकिन ये थोड़ा सा इजी था, और भैया ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 2 और न्यूमेरिकल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल समझिए, दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है भैया। देखिए दिखने में 5-6 लाइन में लिखा हुआ है, ठीक, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सब न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमेरिकल की लेंथ को देखते हैं, अरे सर बहुत बड़ा न्यूमेरिकल था, कैसे सॉल्व करते। न्यूमेरिकल्स बड़ा या छोटा नहीं होता, आपको मेथड आना चाहिए कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरे का ए बी करके 2 क्वेश्चन दिया गया। पहला है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। मतलब आपको एक सर्किट दिया गया है, इसमें देखिए 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के। इनको नाम दे दिया हमने R1, R2, R3। ये देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहां पर तो हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का फॉर्मूला लगा देंगे, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। लेकिन दूसरी चीज हमें दी गई, देखिए इससे बैटरी का जो विभवांतर है 12 वोल्ट है, विद्युत वाहक बल। ठीक, तो देखिए यदि प्रतिरोध का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है, तो प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको इन तीनों प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है। उसके बाद में अगर संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो इससे संबद्ध है, तो प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रतिरोध निकाल लेंगे। ए वाले का आंसर आ जाएगा, फिर बी वाले का निकालेंगे। देखिए यहां पर हमें 3 चीजें दी गई है इस न्यूमेरिकल में। एक हमें दिया गया है R1, R2, R3। ठीक है, 3 प्रतिरोध हमें यहां पर दिए गए हैं। R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 की वैल्यू है 2 ओम, R3 की वैल्यू है 3 ओम। ठीक, अब यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर 3 हमें प्रतिरोध दिए गए हैं। ठीक, हमें एक चीज और दी गई है, उसको भी लिख देते हैं। देखिए हमें विभव दिया गया है, V 12 वोल्ट दिया गया है, तो V है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। लेकिन 12 वोल्ट से अभी हमें मतलब नहीं है, सबसे पहले हमें इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम लिखेंगे R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध, R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला पहले यहां पर लगा देंगे। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए संधारित्र में अगर श्रेणी क्रम होता तो 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 लिखते, लेकिन प्रतिरोध में ऐसा नहीं होता। इसमें श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखना होता है। ठीक है, यहां से पहले हम प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो कुछ है नहीं इसमें, तीनों को जोड़ देना है। 1, R1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू है 2, 1 2 3, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 6 ओम, 6 ओम। तो ये हमारे ए का आंसर आ चुका है, यहां पर आप लिख सकते हैं ए। ठीक है, ए वाले का आंसर आ चुका है। पूछा गया था कि तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब बी में हमें क्या निकालना, देखिए यदि प्रतिरोध का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य इससे संबंध है, तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिरोधों के सिरों पर, प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधों, यानी कि हर एक प्रतिरोध जो आपका है R1, R2, R3 तीनों पर वोल्टता क्या होगी। तो वोल्टता निकालने के लिए, वोल्टता का मतलब विभव क्या होगा, तो विभव निकालने के लिए हमें धारा पता होना चाहिए, क्योंकि ओम के नियम से हमें पता है V इक्वल टू IR होता है। तो R तो पता चल गया,
और हमें निकालना तो यहाँ पे विभव है, लेकिन आई तो पता होना चाहिए। तो पहले हम आई निकाल लेते हैं ओम के नियम से, ठीक है। तो चलिए पहले आई निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में धारा। देखिए इसमें जो है श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा समान रहती है। जब मैंने आपको श्रेणी क्रम का वो बताया था, इसमें जो धारा होगी, देखिए धारा यहाँ से जब चलेगी तो ये R1 में भी उतनी रहेगी, R2 में भी, R3 में भी, तीनों प्रतिरोध में धारा समान रहेगी, लेकिन इसका जो विभव है वो भिन्न भिन्न रहेगा, ठीक। और अगर यहाँ पर समांतर क्रम में होता तो यहाँ पर धारा अलग अलग होती, विभव समान होता, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था पहले ही। अब पहले हम धारा निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से। आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ओम के नियम से, आई इक्वल टू वी अपान आर। देखिए वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू वी अपान आर, सिंपल सा है फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां से पहले हम धारा को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई इक्वल टू, देखिए वी हमें ऊपर दिया ही गया था, देखिए ऊपर ये देखिए 12 वोल्ट दिया गया था, तो इसको 12 लिख देंगे, ठीक है, वी के जगह पर। और आर हमारा 6 आया है, जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा, 2, ठीक। तो आई इक्वल टू हमारा आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। देखिए जिसने भी श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों के संयोजन का जिसने डेरिवेशन किया है, फॉर्मूला निकला है, उसको तो पता ही होगा, ठीक है। तो आई हमारा आ गया। अब हम एक एक प्रतिरोध पर विभव निकाल लेंगे। पहले हम R1 पर निकालेंगे, फिर R2 पर निकालेंगे, फिर R3 पर निकालेंगे। देखिए धारा समान होगी, धारा हमने 2 एम्पियर निकाला है, धारा हर एक प्रतिरोध पर समान होगी, ठीक है। और विभव हमें निकालना है, प्रतिरोध हमें ये दिया ही गया है 6 ओम, ठीक। अब एक एक प्रतिरोध पर हम क्या निकालेंगे, विभव निकाल लेंगे। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे, देखिए एक एक का निकालेंगे हम। तो देखिए सबसे पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रतिरोध R1, जो R1 हमारा है, प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच, विभवांतर, ठीक है। तो सबसे पहले जो R1 हमारा प्रतिरोध है उसके सिरों पर विभवांतर निकालेंगे। तो V इक्वल टू, देखिए V1, क्योंकि विभव मैंने बताया है श्रेणी क्रम में जो विभव होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, जो धारा होगी वो समान होगी। तो V1 इक्वल टू आई इंटू R1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। ओम के नियम से देखिए ये आपका फॉर्मूला होगा प्रतिरोध R1 के लिए। तो V1 इक्वल टू, देखिए आई हमने कितना निकाला था धारा, तो धारा हमने निकाला था 2 एम्पियर लास्ट में, ठीक है, 2 एम्पियर, और R है हमारा 6। तो सबसे पहले R1 पर, देखिए R1 पर हमारा विभव कितना है, देखिए I की जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है, और R1 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। R1 हमारा कितना है, R1 1 ओम है, ठीक है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो V1 इक्वल टू हमारा आएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक, 2 वोल्ट। तो ये हमारा हो जाएगा R1 के सिरों के बीच विभवांतर। देखिए हमें V निकालना था, I तो हमने निकाल दिया, I तो समान रहेगी सब में, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, ठीक है। और जो R1 R2 है वो यहाँ से वैल्यू लेंगे, क्योंकि एक एक प्रतिरोध पर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे R2 के लिए निकाल लेंगे, सिंपल है, प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक, विभवांतर एक एक का हमें निकालना था। तो देखिए यहाँ पर V2 लिखेंगे, दूसरा प्रतिरोध है तो इसके लिए V2 होगा। V2 इक्वल टू आई इंटू R2 हो जाएगा। देखिए I तो सब में नियत रहेगा, क्योंकि इसमें I जो है वो एक समान रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे। V2 इक्वल टू I की वैल्यू तो 2 ही रहेगी सब में, R2 की वैल्यू कितनी रखेंगे, देखिए प्रतिरोध हमारा R2 जो है 2 ओम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जगह पर 2 रख देंगे। अब जो हमारा दूसरे प्रतिरोध R2 पर जो विभवांतर आया वो आया 4 वोल्ट, ठीक है, ये इतना आ गया। तो सिंपल सा ऐसे आप लोग तीसरे का भी निकाल सकते हैं, सिंपल है। तीसरे के लिए हम R3 के जगह पर कितना रखेंगे, 3 ओम रखेंगे। तो लिख देते हैं इसको भी, प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर,
विभवांतर, ठीक है। तो यहां पर V3 लिखेंगे इसके लिए, विभवांतर तीसरे प्रतिरोध के लिए विभव निकालना है तो V3, ठीक है, इक्वल टू I इंटू R3। यहाँ पर R3 होगा, इसको भी ऐसे कर देंगे, ठीक। बस इसी पे रखते हुए आपको अप्लाई कर देना है, न्यूमेरिकल लग जाएगा। तो V3 इक्वल टू हमारा I कितना है 2, R3 की वैल्यू 3 थी, तो V3 इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। तो ये हमारा न्यूमेरिकल लग चुका है। दूसरा वाला भी, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए अब V3 आया 6 वोल्ट, V2 4 वोल्ट, V1 2 वोल्ट, ठीक। तो इसमें आपको करना क्या था, A B दोनों लग चुका है। A में आपको 3 प्रतिरोध थे, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना था, तो हमने जोड़ दिया, उसका आंसर आया 6 ओम, ठीक। उसके बाद में हमने परिपथ में धारा निकाल ली, और B हमारा था, इसमें आपको हर एक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना था, तो एक एक का हमने निकाल दिया, ठीक। तो ये आपका दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है। थोड़ा इजीली मैंने बताया, बहुत ही बेसिक से है, ठीक। तो दूसरा समझ में आ गया। चलिए तीसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है ये भी उसी तरह है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर जो प्रतिरोध थे वो श्रेणी क्रम में थे, तो हमने श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया था। यहां पे हमारे प्रतिरोध देखिए समांतर क्रम में है। देखिए ये सर्किट है आपका, इसमें 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये तीनों समांतर क्रम में है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनमें जो धारा होती है वो अलग अलग होती है, और जो इसमें विभव होता है वो एक समान रहता है, ठीक है। अभी मैंने श्रेणी में बताया था कि जो विभव है वो अलग अलग होगा, धारा समान होगी, लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, इसमें धारा अलग अलग होगी। जैसे यहां से देखिए बैटरी से धारा गई, तो यहां से जब धारा जाएगी I, तो ये 3 भागों में विभक्त हो जाएगी, I1, I2, I3, ठीक। तो समांतर क्रम में जो होती है इसमें धारा हमारी अलग अलग होती है, और जो विभव होता है वो नियत रहता है, ठीक है। तो यहां पर हम दूसरे प्रकार का फॉर्मूला लगाएंगे, लगभग उसी तरह होगा, बस वहां पर B इक्वल टू IR हमने लगाया था, यहां पर I1 इक्वल टू V अपान R1 लगाएंगे, क्योंकि यहां पर V हमें दिया गया है, I1, I2, I3 निकालना होगा। तो इसको भी समझिए, लगभग उसी तरह है। देखिए क्या है, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं। संयोजन का कुल प्रतिरोध, पहले आपको समांतर क्रम में संयोजन का फॉर्मूला लगाकर इन तीनों को जोड़ देना है, तुल्य प्रतिरोध निकाल देना है। बी देखिए, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया गया है, तो प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधकों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा निकाली। मतलब आपको करना क्या है, इस बैटरी प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली पहले आपको धारा निकालना है, एक एक। देखिए प्रत्येक का मतलब क्या होगा, एक एक की आपको धारा निकालना है। उसके बाद में जो बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा निकाल लेना, मतलब धारा तीनों का निकाल लीजिए, तीनों प्रतिरोध से, उसके बाद में तीनों को जोड़ दीजिए, कुल धारा हमारी निकल आएगी, ठीक है। तो इसमें भी हमें 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, ठीक है। एक को नाम दे देते हैं R1, दूसरे को नाम दे देते हैं R2, तीसरे को नाम दे देते हैं R3, ठीक है। R1 की वैल्यू हमारी है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 4 ओम, R3 की वैल्यू है 5 ओम, ठीक। इतनी चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब देखिए हमें एक चीज और दिया गया है, V दिया गया है, ठीक है। विद्युत वाहक बल कहिए चाहे इसके प्रतिरोध के लिए हम विभव बोल सकते हैं, तो V इक्वल टू 20 वोल्ट दिया गया। तो सबसे पहले देखिए ये आपके तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3, ये तीनों जो है समांतर क्रम में है, तो लिखेंगे R1, R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर, वहां पे श्रेणी क्रम में थे, ठीक है। यहां पर डिफरेंस है, क्रम में है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, समांतर क्रम में प्रतिरोधों का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/R इक्वल टू, इसमें 1 के पदों में रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने प्रूव भी करा है, कहां से आया भैया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो 1/R2 प्लस 1/R3। इसका प्रतिरोध थोड़ा दूसरे तरीके से आएगा, देखिए अभी सॉल्व करेंगे इसको, सबकी वैल्यूज को रखते हैं। देखिए 1/R हमें निकालना है, तुल्य प्रतिरोध। R1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 है, ऊपर देखिए R1 की वैल्यू 2 है, ठीक है। R2 की वैल्यू 4 है, R3 की वैल्यू 5 है, ठीक। इधर मैं सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा। देखिए 2, 4, 5, जब इसका एलसीएम आप लेंगे तो आप पाएंगे कि 20 आया इसका एलसीएम, ठीक है। तो 2 10 जा 20, 10 1 जा 10 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। 4 5 जा 20, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और प्लस 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक। इतना आ गया। तो 1/R1 इक्वल टू हमारा आएगा 1/R इक्वल टू आएगा 10 + 5 + 4 इक्वल टू 19, ठीक, 19/20। यहां से हम R निकालेंगे तो कितना आएगा आप ही बताइए। देखिए इसका इससे गुणा तिरछा, इसका इससे, तो हमारा हो जाएगा 19R इक्वल टू
20 का 1 से गुणा होगा, तो R यहाँ से अब निकाल लेंगे, थोड़ा आसानी से मैंने बताया, नहीं तो हम ऊपर नीचे कर सकते थे। R इक्वल टू होगा 20/19, 20/19 ओम, कुछ इस प्रकार से आएगा। आप इसको काट भी सकते हैं, दशमलव में भी ला सकते हैं, बट ये हमारा प्रतिरोध आ जाएगा। ए वाला हमारा आंसर आ चुका है। देखिए बटे में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि 1 2 5 6 ऐसे ही आए, ठीक है, पूर्ण में ऐसा नहीं है। तो ए वाला हमारा आ गया। पूछा गया था कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा 20/19 ओम। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बी वाला समझिए, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है इससे संबद्ध किया गया है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा आपको निकालनी है। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक एक को हम निकाल लेते हैं। हमें V दिया ही गया है, देखिए V दिया गया है यहाँ पे, ठीक। अब हम कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू V/R वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R1 रखेंगे, R2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो नियत रहता है, मतलब वो बराबर रहता है। तो देखिए सबसे पहले निकालेंगे प्रतिरोध R1, एक एक में प्रवाहित होने वाली धारा आपको निकालनी है। तो प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होने वाली धारा, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे I1 से, क्योंकि यहाँ पे हमें धारा निकालनी है। धारा समांतर क्रम में अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन विभव जो होता है वो समान होता है। तो I1 इक्वल टू V/R1 हो जाएगा, मतलब इसमें फॉर्मूला दूसरी तरह से होगा। V/R1 ओम का नियम हमें पता है, B इक्वल टू IR होता है, लेकिन हमें यहाँ पर धारा निकालनी, तो I इक्वल टू V/R होगा। अब पहले प्रतिरोध के लिए धारा निकालने, तो I1 इक्वल टू V/R1, ठीक है। तो I1 इक्वल टू V हमें पता है, V अभी हमने निकाला है, देखिए निकाला नहीं है, देखिए V ऑलरेडी दिया गया है 20 वोल्ट, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 20 वोल्ट। R1 की वैल्यू कितनी है, देखिए R1 की 2 ओम, R2 की 4 ओम, R3 की 5 ओम, ऐसे लिखेंगे। तो R1 की वैल्यू है 2 ओम, इसको कट करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो I1 हमारा आएगा, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा जो I1 होगी वो 10 एम्पियर आएगी, 10 एम्पियर, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा होगी। ऐसे दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकाल लेंगे, मतलब सिंपल सा है, लिखेंगे प्रतिरोध R2 में प्रवाहित होने वाली धारा, R2 में प्रवाहित होने वाली धारा कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला I2 यहां पर लिखेंगे, और V/, देखिए V तो नियत रहेगा, V सब में रहेगा, यहां पर R2 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे प्रतिरोध के लिए R2। तो यहां से I2 इक्वल टू हमारा कितना आएगा, देखिए V की वैल्यू हमें 20 दी गई है, सबको पता है। R2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ऊपर देखिए V की वैल्यू 20 है, R2 की वैल्यू है 4, तो यहां पर कर देंगे 4, कट करेंगे 4 5 जा 20, तो ये आपका हो जाएगा I2 इक्वल टू 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक। ये हमारा दूसरा धारा आ गया। ऐसे हम तीसरे के लिए निकाल लेंगे, देखिए प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा, ठीक, इसको हम लोग लिखेंगे I3 से। I3 इक्वल टू होगा हमारा V/R3, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए यहां से I3 निकाल लेंगे हम, I3 इक्वल टू V की वैल्यू हमारी 20 ही रहेगी, R3 की वैल्यू 5 है, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए R3 की वैल्यू 5 है, तो यहां से हमारा जो आएगा 5 4 जा 20, ये 4, ठीक है। तो I3 जो हमारा होगा वो 4 एम्पियर आएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया I3। अब एक चीज और आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यही निकालने से काम नहीं चलेगा, एक और वैल्यू पूछी गई। देखिए पहले तो आपको प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा निकालना है, फिर बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए I जो है यही तो गई इस
बैटरी से आई गई, ये 3 भागों में विभक्त होगी, I1 I2 I3, तो इन्हीं तीनों को जोड़ दीजिए, कुल धारा आ जाएगी। ठीक है, मतलब I1 I2 I3 को जोड़ दीजिए, कुल धारा हमारी आ जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे बैटरी से ली गई कुल धारा, बैटरी से ली गई कुल धारा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे I से, और I इक्वल टू तीनों को जोड़ दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो I इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए I1 की वैल्यू कितनी है सबकी मैं बता देता हूँ। देखिए I1 की है 10 एम्पियर, I2 की है 5 एम्पियर और I3 की है 4 एम्पियर। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 5 प्लस 4। ठीक, तो तीनों को जोड़िए तो धारा हमारी आ जाएगी 19 एम्पियर। देखिए 10 5 15 और 4 19 एम्पियर। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, बैटरी से ली जाने वाली कुल धारा हमारी निकल गई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ठीक, दूसरा न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया। पहले हमने तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध निकाला, फिर हमने यहां से एक एक प्रतिरोध के लिए धारा निकाला और तीनों को जोड़कर कुल धारा निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। थोड़ा सा दिखने में बड़ा है, तो आप लेंथ को देखकर किसी न्यूमेरिकल को मत सोचिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ट्राई करते रहें हमेशा। तो ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल था और यही आज के इस क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल था। तो आई होप कि आपको तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ चुके होंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए क्लासेस लाता रहूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।